व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू टुडेस अपडेट वीडियो। आज की इस अपडेट वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ अपने इस बिटकॉइन के ट्रेड के बारे में। इस ट्रेड में जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे को 227% और पॉइंट वाइज अगर आप देखेंगे तो 1300 पॉइंट से अप्रॉक्स प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिला है। तो आज की इस अपडेट वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ क्या सिंपल सा लॉजिक था बिटकॉइन में ये शॉर्टकट ट्रेड लेने के पीछे। इस ट्रेड में अगर आप मेरा एंट्री प्राइस देखेंगे तो वो था $67,195 का लेवल। बिल्कुल टॉप पे हमने इसको पकड़ा और इसी लेवल से हमको नीचे आता हुआ देखने वाला। तो आज की इस अपडेट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्या देख के इस लेवल पे मैंने बिटकॉइन को शॉर्ट करा था, क्या लॉजिक था इसमें और क्या हमारा रिस्क मैनेजमेंट था, क्या स्ट्रेटेजी थी कि हमारी इस लेवल पे बिटकॉइन के अंदर शॉर्टकट ट्रेड लेने के पीछे। तो वो सब चीजों के बारे में मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ आज की इस अपडेट वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो अगर मैं आपसे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बात करूँ तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप बिटकॉइन का प्राइस देख सकते हैं। इधर मैंने एक शॉर्ट का ट्रेड अटेम्प्ट करा था प्रीवियसली भी, और उसके बाद मेरा इसमें ट्रेलिंग ऐसे हिट हुआ था और ये फिर हमको अपसाइड जाता हुआ देखने को मिला था। तो ये ट्रेड मैंने लिया था बिटकॉइन के अंदर शॉर्ट का सैटरडे को, और उस ट्रेड में मेरे को ब्रेक इवन पे एग्जिट करना पड़ा जब ये कैंडल बनने लगी तो 20। और यहाँ पे मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया बीच में, और ये लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मेरी मिस हुई। उसके बाद मैंने पेशेंटली वेट करा कि बिटकॉइन मेरे इस इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन को रीटेस्ट करे। अगर आप देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है बिटकॉइन का, जहां पे प्रीवियस वीक भी बिटकॉइन हमको कंसोलिडेट करता हुआ और सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिला था। अगर आपको मैं जूम आउट करके, अगर मैं आपको जूम करके बताऊं तो अगर आप देखेंगे 1 आवर की कैंडल्स को, तो यहाँ पे एक आर्ली कैंडल भी क्लोज हुई थी इसके ऊपर। ये 1 आवर की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई थी, उसके बाद ये इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया था, उसका ब्रेक डाउन करा था और रीटेस्ट करने के बाद यहीं से हमको ये नीचे आता हुआ देखने को मिला था। तो जब ये सपोर्ट जोन ब्रेक हुआ तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला था। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ कहीं बीच में लॉन्ग शॉर्ट का ट्रेड अटेम्प्ट करने का ट्राई करा था। जब ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ले रहे हैं तो अपन को हाई कॉन्फ्लुएंस जोन का वेट करना पड़ता है, और उस टाइम का वेट करना पड़ता है जब जब मार्केट एक तरफा मूव देने लगे बिना किसी पुलबैक के, तब अपन को एंटर करना पड़ता है उस केस में। तो इस केस में भी अगर आप देखेंगे तो बिना किसी पुलबैक के, बड़े पुलबैक के, बिटकॉइन हमको बिना किसी रिट्रेसमेंट की अपसाइड जाता हुआ देखने को मिल रहा था। तो एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग था और इसलिए मैंने इसको इसीलिए शॉर्ट करा था। एक रिट्रेसमेंट और एक पुलबैक के लिए मुझे कंफर्मेशन था कि इस लेवल पे अगर ये चौपी प्राइस एक्शन बनाता है तो यहाँ से बिटकॉइन डेफिनेटली एक रिट्रेसमेंट लेने वाला है। ऐसा नहीं है मैंने इसको यहाँ पे सीधा शॉर्ट करा, मैंने वेट करा काफी ज्यादा। जब यहाँ पे कैंडल्स क्लोज हुई, यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा, जब मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गई कि प्राइस एक्शन यहाँ से अपसाइड नहीं जाने वाला इसका बिटकॉइन का, बिटकॉइन का प्राइस यहीं पे कंसोलिडेट हो गई, यहीं से नीचे जाने वाला है, तब मैंने इस लेवल पे एक शॉर्ट का ट्रेड अटेम्प्ट करा था। और इस ट्रेड में मैंने क्वांटिटी भी रिड्यूस कर ली थी, क्योंकि इस ट्रेड में मैं टॉप कैच करने का ट्राई कर रहा था और मैं 2-3 एसएल लेने के लिए तैयार था। इन केस अगर मेरा ये ट्रेड नहीं चलता तो उस केस में मैं 2-3 स्टॉप लॉस लेता और वापस री एंटर करने का ट्राई करता, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड इसमें बहुत ज्यादा मैसिव था। अगर आप देखेंगे तो मैंने इसको यहाँ पे एग्जिट करा है बिल्कुल इस लेवल पे जब ये कैंडल बनने लगी, इधर मैंने इसको एग्जिट करा है। तो अगर आप देखेंगे तो ये हमारा इसमें रिस्क रिवॉर्ड था। 100 पॉइंट का एसएल था और 1:12 का रिस्क रिवॉर्ड था इसमें। इन केस मेरे यहाँ पे 2-3 ऐसे हिट भी होते तो मैं रीट एंटर करने के लिए तैयार था, और मेरी क्वांटिटी भी रिड्यूस थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे टॉप पकड़ने का ट्राई करा था। तो जब भी आप ट्रेंड के अगेंस्ट में जाके टॉप या बॉटम कैच करने का ट्राई करते हैं तो उस टाइम पे आपको मेक श्योर करना पड़ता है कि आपकी क्वांटिटी कम हो, रिस्क मैनेजमेंट अच्छा हो। और उस केस में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 2-3 बार आपके स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं वॉलेटिलिटी में। कई बार ऐसा होता है, अगर मैं आपसे बात करूं कि बिटकॉइन या कोई भी एसेट उसके उसके ऊपर जाता है और लिक्विडिटी ग्रैब करता है, स्टॉप लॉस हिट करता है, वापस उसके नीचे ट्रेड करने लग जाता है, तो उस केस में री एंट्री के लिए आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी होना चाहिए। आपको 2-3 स्टॉप लॉस लेने के लिए तैयार होना पड़ता है उस केस में, कि आपका ट्रेड नहीं चला तो आपको 2-3 स्टॉप लॉस लेके उस ट्रेड में आप री एंटर कर पाए, ताकि आपको ऐसा बड़ा प्रॉफिट देखने को मिले। क्योंकि रिवर्सल ट्रेड जो होता है उसमें रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा बनता है। एक बार अगर आपने इसको ट्रेंड पकड़ लिया सही से, आपको टॉप या बॉटम मिल गया, तो उसके बाद आपको सिर्फ उसको होल्ड करना पड़ता है और आपको रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही मैसिव देखने को मिलता है। 10-12 ऐसे लाभ सीधे कवर हो जाते हैं एक ही ट्रेड में, अगर आप टॉप या बॉटम कैच करने में कामयाब होते हैं। लेकिन वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और उसके लिए आपको अपनी क्वांटिटी और रिस्क मैनेजमेंट को बिल्कुल सही रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे सारी क्वांटिटीज 124x लेवरेज के साथ एंटर कर लूं और उसके बाद जो मेरा ही ट्रेड है वो लिक्विडेट हो जाए, मैं यहाँ पे लिक्विडिटी बन जाऊं, और उसके बाद ये मेरे डायरेक्शन में जाने लग जाए और मेरे पास उसके बाद कैपिटल ही ना हो वापस री एंटर करने के लिए। इतना बड़ा मैं स्टॉप लॉस ले लूं एक ही ट्रेड में, तो उस चीज का आपको खास ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि यहाँ कहीं पे मैंने ट्रेड लेने का ट्राई करा, क्योंकि मुझे पता था यहाँ कोई वॉल्यूम नहीं है, कोई भी जोन नहीं है। अगर मैं प्रीवियसली आपको बताऊं तो अगर मेरे को कंफर्म था कि इसका अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ कोई मेरे पास जोन नहीं है, कोई वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पे प्रीवियस वीक का कोई प्राइजेक्शन है ही नहीं, क्योंकि सीधा इसमें फॉल आया था। तो उतना ही तेजी अपसाइड जाएगा जब ये जोन रीटेस्ट होगा। तो यहाँ पे कोई वॉल्यूम का क्लस्टर नहीं है, कोई यहाँ पे इसने कंसोलिडेट करा नहीं।
तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे ट्रेड लूं, मैं जबरदस्ती रिवर्सल कैच करने का ट्राई करूं, उसको ऐड करूं क्वांटिटी को, और मेरा अकाउंट लिक्विडेट हो जाए, उसके बाद मेरे डायरेक्शन में जाने लग जाए। तो उस चीज का आपको खास ध्यान रखना पड़ता है जब आप ट्रेंड के अगेंस्ट में स्पेशली ट्रेड कर रहे हो। हर जगह आपको ट्रेड नहीं लेना होता। जब आपको ऐसा कंफर्मेशन मिल जाए, प्राइस एक्शन एग्जॉस्ट होने लग जाए आपके लेवल पे, तभी आपको ट्रेड लेना पड़ता है। इसका भी अगर ये सीधा ब्रेकआउट करता तो उसके समय कोई ट्रेड नहीं लेता। लेकिन यहाँ पे जब मुझे दिखा कि प्राइस एक्शन एग्जॉस्ट होने वाला है, एग्जॉस्ट होने लगा है बिल्कुल, तब मैंने यहाँ पे री एंटर करा ट्रेड को। और जैसा कि आप देख सकते हैं कितना मैसिव हमको इसमें प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिला। रिस्क रिवॉर्ड वाइज में आपसे बात करूँ, 1:12 का रिस्क रिवॉर्ड इस ट्रेड में हमको अचीव होता हुआ देखने को मिला। तो आज के इस अपडेट वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या देख के इस लेवल में मैंने बिटकॉइन का टॉप पकड़ा, ऑलमोस्ट बॉटम पे एग्जिट करा। एग्जिट प्राइस अगर आप देखेंगे तो 961 है, यहाँ पे मैंने इसको एग्जिट करा 961 पे। तो उसके पीछे भी सिंपल सा लॉजिक था एग्जिट करने के पीछे भी, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप इस ट्रेंड पे देखेंगे तो मेरे को, जो मेरा पहला टारगेट था वो थे ये वाले लोस। अगर ये वाले लोस पे आता तो मैं पूरी क्वांटिटी, सिंपल सी बात है, एग्जिट करता, और यहाँ पे मैं लॉन्ग का ट्रेड लेने में भी इंटरेस्टेड था। लेकिन वैसा नहीं हुआ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बना और ये 0.786 और डायरेक्टली रिटच करा। इस ट्रेंड को ही ऑलमोस्ट रिवर्स कर दिया। ये लास्ट लोअर हाई के ऑलमोस्ट 0.786 तक जब ये रिट्रेसमेंट दे दिया, और जब यहाँ पे पुल बैक देके हाई लो फॉर्म करने लगा, और जब यहाँ से अपसाइड जाने लगा, तो मुझे कंफर्मेशन मिल गई कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये वापस रिवर्स होने वाला है, और ये हाइस तो डेफिनेटली टेस्ट होंगे, उसकी हाई हाई पॉसिबिलिटी है कि ये लो तक ये नहीं आने वाला। तब मैंने इसको यहाँ पे एग्जिट करा। और ऐसा नहीं कि मैंने रैंडमली इस ट्रेड को एग्जिट करा, लॉजिक था उसके पीछे भी। ये ट्रेड ऑलमोस्ट रिवर्स हो चुका था। अगर ये इसके 0.382 या 0.5 से नीचे जाने लगता तो मैं उसको उस केस में होल्ड करता इस लो तक। लेकिन वैसा हमको होता हुआ देखने को नहीं मिला, और मुझे यहाँ पे काटना पड़ा ट्रेड को। और लॉन्ग का ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड था, लेकिन ये लेवल मेरा मिस हुआ, और यहाँ कहीं में मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं था। हायर लो कैच करना काफी डिफिकल्ट होता है, स्पेशली जब मार्केट रिवर्सल दिखा रहा हो। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया लॉन्ग का। तो आई होप आपको मेरा ये ट्रेड देके कुछ सीखने को मिला होगा, किस तरह से आपको अपना पोजीशन साइजिंग मैनेज करना है जब आप ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड ले रहे हैं। किस तरह से आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, और आपको 2-3 स्टॉप लॉस लेने के लिए तैयार रहना है उस केस में। तो आज की इस अपडेट वीडियो में बस इतना ही था। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ किस तरह से आपको बॉटम या टॉप पकड़ना है ट्रेंड के अगेंस्ट जाके बिटकॉइन के अंदर। तो आज की इस अपडेट वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।